कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारा नाम मंगल सूचक, बल सूचक या धन सूचक होना चाहिए। इस विषय में न्यूमरोलॉजी क्या सुझाव देता है? क्या हमारा नाम हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? नमस्कार, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं भारत के प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट मिस्टर देवेंद्र मणि विश्वास, जिनसे हम जानेंगे क्या हमारा नाम हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है या यह एक भ्रम के रूप में है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। सर, अंक ज्योतिष नाम को लेकर क्या सुझाव देता है? वीडियो की जैसे आपने शुरुआत करी बहुत ही बेहतरीन था कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारा नाम बल सूचक, मंगल सूचक या फिर धन सूचक होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी की जरूरत वहां आ गई जहां पे नाम आपका मंगल सूचक होने के बाद भी आप पे गलत इंपैक्ट दे रहा है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी जैसा नाम से ही क्लियर है कि ये अंक के ऊपर चलता है। तो हम क्या करते हैं कि हर अल्फाबेट जो आप अपना नाम में यूज करते हैं अल्फाबेट, उन अल्फाबेट्स में उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से एक जो कंपाउंड नंबर आता है और उस कंपाउंड नंबर के बाद जो आकर के एक सिंगल डिजिट का नंबर आता है, वो आपके ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट डालता है यही हम देखते हैं। तो जैसा आपका सवाल था कि अंक ज्योतिष नाम को लेकर के क्या सुझाव देता है, सिंपल सी बात है कि अंक ज्योतिष नाम को लेकर यही सुझाव देता है कि आपका नाम किसी भी तरह आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक होना चाहिए और साथ ही साथ आपके बर्थ चार्ट में जो नंबर मिसिंग है उन नंबर्स की प्रतिपूर्ति करता हुआ हो। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि आप अगर कोई ऐसा नंबर अनुपस्थित है आपके ग्रिड में जो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है तो हम उस पर नहीं जाते हैं। तो अगर आपका नाम शास्त्र सम्मत है तो भी मैं यही कहूंगा कि आप एक बार चेक करिए कि क्या उसकी वाइब्रेशंस आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक है और आपके लिए वो फलदायी है कि नहीं है। सर, सही नाम का चुनाव हम कैसे करें? देखिए, ये आपका ये सवाल भी देखा जाए तो उसी से लिंक होता दिखाई दे रहा है कि एग्जैक्टली जो सुझाव दिया अंक ज्योतिष ने, जो सुझाव दिया आपके नाम को लेकर के, अब बात उसी से आगे आएगी ना कि हम फिर एग्जैक्टली क्या करें कि कैसे अपने नाम का चुनाव करें। तो नाम का चुनाव करते समय सबसे पहले क्या करना है, हमें आपके डेट ऑफ बर्थ को लेना होगा। आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर के फिर उसका हमको लोसो ग्रिड बनाना होगा। उसमें जो नंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनके एट्रीब्यूट्स तो आपके व्यक्तित्व में दिखाई ही दे रहे हैं, लेकिन आपका नाम क्या आपके लीडिंग नंबर या सपोर्टिंग नंबर से मैच कर रहा है कि नहीं। लीडिंग नंबर का मतलब मूलांक हो गया, सपोर्टिंग नंबर का मतलब भाग्यांक हो गया। तो आपका ये जो नाम का स्पेलिंग है वो लास्ट जो कंपाउंड नंबर है और उससे निकलने वाला जो सिंगल डिजिट है ये आपके लीडिंग नंबर और सपोर्टिंग नंबर को फेवर करता है कि नहीं। पहला तो हमको ये देखना है, इस आधार पे हम चुनाव करेंगे। और दूसरा, अगर ये सपोर्ट करता है तो क्या ये और बेहतरीन हो सकता है कि हमारे लोसो ग्रिड को भी ये इनहेंस कर दे। कहने का मतलब कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर्स हैं, एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके हो जाने से आपकी बहुत सारी लाइंस पूरी होती है। पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने राजयोगा की भी बात करी हुई है, योगास की भी बात करी हुई है कि 8 प्रकार के योगा होते हैं। तो इनमें से हो सकता है कि नेम की स्पेलिंग आने से आपके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर इंक्लूड हो जाए और वो इंक्लूड होने से वो लाइंस को पूरी करे, तो ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ और इनहेंस हो गया, आपके व्यक्तित्व में और सुधार हो गया। तो नाम के चुनाव करते समय सबसे पहले हम इस बात का ध्यान देंगे कि आपके नेम की स्पेलिंग आपके लीडिंग नंबर से, आपके सपोर्टिंग नंबर से फेवरेबल होनी चाहिए। ठीक, साथ साथ अगर आपके लोसो ग्रिड को ये इनहेंस कर रहा है, कोई राजयोग पूरा कर रहा है या फिर किसी और लाइन को पूरा कर रहा है जो आपके व्यक्तित्व में एक आयाम जोड़ रही है, तो ये बड़ा अच्छा होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये आपको कहूं कि आपके लोसो ग्रिड में 9 का नंबर है, 1 का नंबर है और 5 का नंबर मिसिंग है, अगर हम आपके नाम को 5 पे लेके चले गए तो ये आपकी राजयोग 3 भी पूरा करता है, विल प्लेन भी पूरा करता है और 5 बहुत ही बेहतरीन नंबर है, हम सभी जानते हैं। तो अब ऐसे क्या होगा कि आपके अंदर फाइट करने की क्षमता डेवलप हो गई।
है ना, विल प्लेन आपका बहुत मजबूत हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि ये आपके नाम को भी अच्छा बना रहा है, साथ साथ आपके बर्थ चार्ट को भी इंप्रूव कर रहा है। तो इस तरीके से हम नाम का चुनाव करेंगे। सर, अगर हम अपने नाम को उस नंबर पर ले जाएं तो क्या फायदा होगा? देखिए, अब इसका तो बड़ा बृहद जवाब होगा। उसका कारण ये है क्योंकि न्यूमरोलॉजी हमें जो सजेस्ट करती है कि नेम की स्पेलिंग को कैसे हमको ठीक करना है, हमें अपने नेम की स्पेलिंग को किसी भी स्थिति में, नेम के नंबर को किसी भी स्थिति में नंबर 1 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे या फिर नंबर 3 पे ले जाना होता है। अब आपने क्रम देखा होगा तो आपको लगा होगा कि 1 के बाद मैंने 3 क्यों नहीं बोला। उसका कारण है क्योंकि अभी जब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जब बात करी थी तो बात किया था कि 1 से लेके 9 नंबर तक के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस तरीके से वो हमको हमारे लिए फलदायी होता है या उसके क्या अपने प्रभाव हैं हमारे ऊपर। तो उसमें बार बार ये बात होती है कि 1 नंबर बड़ा स्ट्रांग है, 1 नंबर का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, 1 नंबर बहुत सारी चीजें हमको देता है। ठीक इसी तरीके से 5 के लिए भी बात हुई थी कि 5 का नंबर बैलेंस देता है, उसका पोर्टफोलियो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि हम अपने अगर डेट ऑफ बर्थ में किसी को एंट्री दे रहे हैं तो वो कमजोर तो नहीं होगा ना। नहीं। अगर कमजोर होता है तो फिर उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से 6 नंबर की बात कर ली जाए तो 6 नंबर का अगेन पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। धन, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पैसा, रुतबा, सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। और अगर ये आपके लीडिंग नंबर या सपोर्टिंग नंबर से फेवर करता है तो 6 पे नाम ले जाना बेहतरीन हो जाएगा। 3 पे क्या बात आती है, 3 आपका जुपिटर को मजबूत करता है और जुपिटर को मजबूत करता है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एक ज्ञान, विज्ञान, बुद्धिमत्ता, ये सब सारी चीजें बढ़ चढ़ के आती हैं। आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। तो ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन जो युग चल रहा है उस युग के हिसाब से क्लाइंट्स भी आते हैं तो क्लाइंट्स भी चाहते हैं, अगर मैं पूछता भी हूं उनसे कि आपको ज्ञान चाहिए या पैसा, तो उनका पहला रिकमेंडेशन होता है कि पहले पैसा दे दो, बाकी चीजें हम खुद से गेन कर लेंगे। तो ये होता है। तो इस कारण से हम पहले क्या करते हैं कि 156 पहले इसको हम रखते हैं। अगर ये 156 के जाने पर, अब जैसे मान लीजिए कि आपका लीडिंग नंबर 3 है या सपोर्टिंग नंबर 3 है, 6 पे तो नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास पहले से 5 मौजूद है और 1 मौजूद है तो 1 और 5 की आपको जरूरत ही नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में फिर हम 6 को रिकमेंड नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में हम आपको 3 पे ले जाते हैं या फिर 1 सुटेबल होता है फिर आपके लिए। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं कि किस पे हम नेम की स्पेलिंग को लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि जब हम नेम की स्पेलिंग को देखते हैं तो ए से लेकर के जेड तक इन्हीं में आपके नेम्स आएंगे। हर अल्फाबेट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली हुई है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ही हम नेम की स्पेलिंग को सेट करते हैं। जैसे मेरा नाम देवेंद्र है और देवेंद्र नाम को आप जब कैलकुलेट करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डी की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, ई की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, वी की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस चीज को हम देखते हुए जब देखेंगे तो 32 पे आता है। 32 कंपाउंड नंबर हो गया। अब इसको भी जब हम ऐड करते हैं तो 5 नंबर आता है। मेरे बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, तो ये एक फ्रूटफुल सब्जेक्ट हो गया मेरे लिए कि मेरा नाम खुद ब खुद जो रखा गया था वो 5 नंबर पे आता है और ये मेरी 2-5-8 की लाइन को भी पूरी करता है और 9-5-1 की लाइन को भी पूरी करता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल हो गया। तो अब सवाल उठता है कि इसी तरीके से क्या सभी के नाम उनके लिए फ्रूटफुल हैं कि नहीं, ये देखने वाला सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, इस तरीके से चीजें नहीं चलती। जीरो ने, सेलेडियन मेथड ने अल्फाबेट्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, उसके हिसाब से हम इस चीज को देखते हैं। और आपके स्क्रीन पे आपको इस समय पूरा ए से लेके जेड तक का पूरा नंबर दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस अल्फाबेट को कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। सर, आपने 1, 5, 6, 3 तो बता दिया, लेकिन बाकी नंबर्स के लिए आप क्या कहेंगे? जी, ये आपका वाकई काफी अच्छा सवाल था कि अगर हम 1, 5 और 6, 3 पे नाम ले जाते हैं तो बाकी का क्या। अभी जिस विषय में हमारी बात हुई है उससे आप समझ पाई होंगी कि हम सारा कुछ डिपेंड कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियोज पे। तो हम ऐसे नंबर पे नेम की स्पेलिंग को कैसे ले जा सकते हैं जहां पर हमको न कुछ मिल रहा है, साथ साथ हमारे अंदर कुछ मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि खराब चीजें आ रही हैं, बट उनके आ जाने से कोई बेहतरीन लाभ भी नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं कुछ डिमेरिट्स ही हमसे जुड़ रही हैं। अगर हम 2 पे अपने नाम को ले जाते हैं
तो ये इंट्यूशन के गुण तो बढ़ा रहा है, साथ साथ हमें सेंसिटिविटी दे रहा है, और अगर एक्सेस सेंसिटिविटी हमारे लिए समस्या बन जाती है और इसका पोर्टफोलियो भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। 4 राहु का नंबर है, स्ट्रगल बढ़ाता है, उसके पास केवल सिर है, बाकी शरीर है नहीं, तो वो क्रॉलिंग करता है, तो वो खुद स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। तो अगर हम उस नंबर पे अपनी नेम स्पेलिंग को ले जाएंगे तो हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को ही बढ़ाएंगे, इसलिए 4 पे भी हम नहीं जाते। और ध्यान भी रखते हैं कि 4 पे तो कतई नहीं जाना चाहिए, ना नेम का हमारे फर्स्ट पार्ट जाना चाहिए, ना कंप्लीट नेम जाना चाहिए। जिस नाम में होता है ना, जिसे मेरा खुद का नाम देवेंद्र विश्वास, तो देवेंद्र एक पार्ट हो गया, मणि एक पार्ट हो गया, विश्वास एक पार्ट हो गया, तो हम कम से कम फर्स्ट पार्ट और कंप्लीट नेम, ये इसको 4 पे नहीं ले जाएंगे, इस बात का हम ध्यान देंगे। अब बात आती है 4 के बाद फिर 5 6 तो हमने रिकमेंड किया ही हुआ है। 7 अगेन, 7 को आप जानते हैं कि उसके पास धड़ है, सिर नहीं है, तो वो खुद उसका इनर सेंस तो स्ट्रांग है, लेकिन उसका नंबर भी बहुत स्ट्रांग पोर्टफोलियो वाला नहीं है, तो हम उस पे भी अपने नेम स्पेलिंग को नहीं ले जाते, क्योंकि लो कॉन्फिडेंट नंबर कहलाता है। 8 नंबर शनि का, अगेन स्ट्रगल का नंबर है। शनि को सनह सनह जाना जाता है कि उसके वो बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, तो हम अपनी लाइफ की स्ट्रगल को तो नहीं बढ़ा सकते, तो हम चाह कर भी 8 पर भी नहीं ले जाते। चाह करके मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो न्याय का नंबर है, कर्म का नंबर है, बहुत लेबर का नंबर है, बहुत स्ट्रांग काम करने वाला है, बट चूंकि उसके होने से हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स ही बढ़ते हैं, तो इसलिए हम 8 के भी नहीं ले जाते। तो जैसे मैंने 4 के लिए कहा कि 4 पे हम अपने फर्स्ट नेम और कंप्लीट नेम को नहीं ले जाएंगे, ठीक उसी तरीके से 8 पर भी हम अपने फर्स्ट नेम और कंप्लीट नेम को नहीं ले जाएंगे। तो ध्यान रखने वाली क्या बात हो गई कि हमारे फर्स्ट नेम की स्पेलिंग 4 नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट नेम की स्पेलिंग 4 नहीं होनी चाहिए, ठीक इसी तरीके से फर्स्ट नेम की स्पेलिंग 8 पे नहीं जानी चाहिए, और कंप्लीट नेम की स्पेलिंग्स का नंबर 8 पे नहीं जाना चाहिए। बात आती है 9 की। किसी हद तक मैं भी एग्री करता हूं कि 9 पे हम जा सकते हैं, बट उसका अगेन यही गुण अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल होना हमें रोकता है। तो अगर आपको मतलब कभी अगर ऐसा लगे कि आपकी नेम की स्पेलिंग 9 पे है और ठीक ठीक चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसको बदलने के लिए कोई बहुत विचार करने की जरूरत है, बट मेरी रिकमेंडेशन लास्ट में यही होगी कि अगर आप चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर लीजिए। 9 पे अपने नेम के नंबर को न ले जाएं तो बेहतर है। नेम के नंबर को हमेशा 1 पे, 5 पे, 6 पे या फिर 3 पे ही ले जाएं। इसमें भी अगर मैं कहूं तो 156 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नेम। 3 पे कभी कभार आप ले जा सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप टीचिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, यू कैन कंसीडर 3, अदरवाइज यू शुड गो ऑन 1, 5 और 6। सर, अगर हम अपने नेम स्पेलिंग को ठीक भी कर लें तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नेम स्पेलिंग को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। उससे सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारी लाइफ के जो हर्डल्स होते हैं, जिन जिन चीजों में हमको प्रॉब्लम फेस आ रही है, ये सपोर्ट करता है उसमें। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम बर्थ चार्ट में प्लेस कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो लोसो ग्रिड बनाते हैं, बर्थ चार्ट में जो नंबर प्लेस करते हैं, उसमें इसको स्थान नहीं देते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ राजनीतिक दल होते हैं, वो सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं बिना सरकार में शामिल हुए। ऐसी ही स्थिति कमोबेश आप इसको समझिए कि ये नेम स्पेलिंग जो होती है हमारे बर्थ चार्ट का हिस्सा नहीं बनती, ये हमको बाहर से समर्थन देती है। बाहर से समर्थन देने का मतलब कि उसके बावजूद हमारी सफलता में इसका 40 to 50% रोल होता है। अगर किसी की सफलता में 40 to 50% रोल उसके नाम का हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कैसे ये हमको इम्पैक्ट डालता है। तो ये जो सवाल आपने पूछा, ये वास्तव में अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो सेलिब्रिटीज के नाम आप देख लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम चेंज कराते हैं, उसमें अजय देवगन भी आते हैं, आयुष्मान खुराना भी आते हैं, और तमाम नाम ऐसे आप ढूंढ सकते हैं जिन्होंने अपने नेम की स्पेलिंग में चेंजेस किए हैं। यहाँ तक कि वो अपने फिल्मों के नाम भी बहुत सारे अल्फाबेट लगा करके, घटा करके, चेंजेस ला करके फिर उसका फायदा वो लेते हैं। ये नाम केवल व्यक्तिगत नाम तक तो सीमित रह नहीं गया, कंपनी का नाम किस तरीके से होगा। जैसे कॉस्मोस एनर्जी संस्थान का नाम है, तो कॉस्मोस एनर्जी 51 से 6 पे आता है, तो 6 अगेन एक एट्रीब्यूट उसका आपको पता है कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, तो उस तरीके से होता है। चैनल का नाम भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी सेट की गई है। तो ये सब सारी चीजें इसीलिए सेट की जाती हैं कि ये जो ओनरशिप है, जिसका भी ओनरशिप है, उसके डेट ऑफ बर्थ से ये सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको कोई लाभ पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख करके भी आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क करता है।
बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी ये बात कही जाती है। इवन मेरे मेंटोर भी जब वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को ये सजेशन दिया हुआ है कि अगर वो अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज कर लेते हैं तो उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। बट होता क्या है कि कुछ लोग तो सहज होते हैं इन सब सारी चीजों को लेकर के, बहुत सारे लोग सहज नहीं हो पाते। बट कॉमन पीपल के लिए मैं एकदम सीधा सुझाव मैं दूंगा कि वो निसंदेह अपने नेम की स्पेलिंग को अपने डेट ऑफ बर्थ से सिंक करा करके ही ये करें, वो उनके लिए बेहतरीन होगा उनके जीवन के लिए। और अगर बात करी जाए पॉलिटिकल लीडर्स की, तो सलाह तो उनको भी यही है कि वो भी इस तरीके से करें और करके देखें कि उनके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं। धन्यवाद सर, आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी होगी। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि अपना नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखें और उसका लाभ लें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।